एक अमीर व्यक्ति को जुए की बहुत बुरी आदत थी, पर क्योंकि वह अमीर था तो उसे पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। सब लोग उसे बहुत प्रेम करते थे, उसकी पत्नी भी उसे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती थी। सब कुछ बहुत ठीक था। फिर कुछ दिनों बाद पत्नी ने अचानक देखा कि पति के पास आने वाले मित्रों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक दिन पत्नी ने पूछ लिया, क्या बात है? पहले तुम अपने मित्रों से घिरे रहते थे और अब धीरे धीरे सब नहीं आना लगभग बंदी कर दिया है और कुछ ही मित्र रह गए हैं। व्यक्ति ने कहा, मैं तो हैरान हूँ कि यह लोग भी अभी तक मेरे पास क्यों आ रहे हैं। शायद इन्हें पता ही नहीं है कि मैं हुए में अपना सब कुछ हार चुका हूँ। जिसको यह पता चल रहा है वह सब मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं, पर मुझे किसी की परवाह नहीं है जब तक तुम मेरे साथ हो। इन सब का क्या? यह सब तो मतलबी लोग थे। पत्नी ने पति को बहुत ही टेढ़ी और गहरी नजरों से देखा और कहा, मेरे पिता नहीं तो पहले ही कहा था कि यह आदमी मेरे लायक नहीं है, एक दिन सब लूटा देगा। नहीं आंधी थी जो उनकी बातों पर विश्वास न किया। यह कहकर पत्नी भी अपना सामान बांधकर मायके चली गई। उसे व्यक्ति को यह बात समझ नहीं आई कि जो प्रेम करती थी, जो कहती थी कि तुम्हारे बिना एक पल न रह सकूंगी, तुम जब और जिस हाल में रखोगे रहूंगी, उसका प्रेम कहाँ चला गया कि सब झूठ था। जब पत्नी अपने घर चली गई तब धीरे धीरे सभी मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को पता चल गया कि यह व्यक्ति जुए में सब कुछ हार बैठा है और अब इसके पास कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति अपनी जिगरी मित्रों के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, सभी संबंधियों के पास गया, यह सोचकर कि उनकी मदद से वह अपने आप को खड़ा कर लेगा, परंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की। उल्टा उससे कहा, तुम्हारे पास जो घर है हमें उसे भेज दो, 100 से 200 ज्यादा ही देंगे। व्यक्ति वापस घर आ गया। मैं बहुत गहरी सोच में पड़ गया। उसने सोचा, क्या यह दुनिया केवल स्वार्थ पर चल रही है? प्रेम है ही नहीं, सब ढूंढ करते हैं, सब नाटक रचते हैं, कोई सच्चा नहीं है, सब झूठ से भरे हुए हैं। ऐसी दुनिया में रहकर क्या करना है उसे? व्यक्ति ने सब लोगों को सूचना भेजें कि वह अपनी जिंदगी का आखिरी दावा खेलना चाहता है। इस गाँव पर वह अपना घर लगाना चाहता है। उसका घर बहुत बड़ा और आलीशान था। तब उसका घर बहना चाहते थे तो सारे की सारी मित्र उसके पास वापस आ गए। साथ में पीछे पीछे सभी रिश्तेदार, सभी संबंधी भी आए। तब उसके घर को जीत लेना चाहते थे और उसे रात उसे व्यक्ति ने अपना सब कुछ वापस जीत लिया और उसके जीते ही वहां उपस्थित लोग कहने लगे, अरे हमें तो पहले से ही पता था, तू तो बादशाह है बादशाह, तेरे जैसा बड़ा जुआरी न कभी हुआ है और न कभी होगा, तभी तो हमने तुम्हें अपना मित्र बनाया है। चलो एक बार फिर से गाँव खेलते हैं। वह व्यक्ति हंसा, जोर से हंस और सबको जाने के लिए कहा। सब चले गए और वह इतने बड़े घर में अकेला हंसता रहा। सुबह फिर से उसके पास चहल पहल दिखाई देने लगी। मित्र, रिश्तेदार, सभी संबंधी अपने संबंध सुधारने के लिए उसके पास आने लगे। उसकी पत्नी भी अपने बच्चों को लेकर वापस आ गई और कहा, मुझे विश्वास था तुम पर, तुम मुझे और अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ोगे, तुम जरूर कुछ कर सकोगे। हमारा प्रेम इतना कच्चा नहीं है कि इन छोटी मोटी बातों से टूट जाए। वह व्यक्ति बस मुस्कुराता ही रहा। उसे कुछ समझ में आ गया था। अगली सुबह उसने अपनी वसीयत अपनी पत्नी और बच्चे के नाम छोड़कर वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने गुरु के बारे में सुन रखा था। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद, रेगिस्तान, पहाड़, घने जंगल पार करने के बाद आखिरकार वह उन गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे व्यक्ति का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसे व्यक्ति ने गुरु से कहा, मैं इतनी दूर से आपकी बात सिर्फ एक सवाल लेकर आया हूं, क्या आप उत्तर देंगे? गुरु ने कहा, अपना प्रश्न पूछो, उत्तर तो तुम ही दोगे। व्यक्ति ने कहा, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो सच्चा प्रेम करता है? अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है, तो सच्चा प्रेम करता हूँ मैं, उसको ढूंढ रहा हूँ जो सच्चा प्रेम कर सकता हो। गुरु मुस्कुराए और उसे व्यक्ति को यह आम के पेड़ के पास लेकर गए। वहां जाकर उन्होंने उसे व्यक्ति से कहा, यह एक मीठे आम का पेड़ है, मैं चाहता हूं तुम इस पेड़ से फल तोड़ो और उसे खाकर बताओ कि वह कैसा है। उसे व्यक्ति ने आम का एक फल तोड़ा और उसे खाया। उसने कहा, गुरुदेव यह फालतू बहुत मीठा है। गुरु ने कहा, अब इस पेड़ को गालियां दो, भला बुरा कहो और फिर इसका फल तोड़कर खाना। उसे व्यक्ति ने ऐसा ही किया, फिर से फल तोड़ा और खाया और कहा, गुरुदेव यह तो पहले वाली से भी मीठा है। गुरु ने कहा, अब इस पेड़ की किसी भी डाली को काट दो और फिर उसका फल तोड़कर खाना। उसे व्यक्ति ने फिर से ऐसा ही किया जैसा गुरु ने कहा था। फल खाया और कहा, गुरुदेव इस पेड़ के सारे फल मीठे हैं, आप मुझसे क्या करना चाहते हैं? मैं समझ नहीं रहा। गुरु ने कहा, इसके भीतर प्रेम भरा हो, मिठास भारी हो, वह हमेशा प्रेम ही बनता है, मिठास ही बनता है। जिसके पास जो होता है वही बनता है। प्रेम बाहर की चीज नहीं होती, यह खुद के भीतर होनी चाहिए, तब लोग चाहे जैसे हो, इस पेड़ की तरह तुम्हारा प्रेम हमेशा बना रहेगा। तुम लोगों को दोष दे रहे हो कि उनका प्रेम सच्चा नहीं था, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई, तब क्या तुम्हारा प्रेम सच्चा है जो तुम उसे और अपने बच्चों को छोड़ कर चले आए हो? जैसे तुम्हें बुरा लगता है वैसे ही सबको बुरा लगता है, और जब हमें बुरा लगता है तो उसका दोस्त हम दूसरों को देते हैं और अपने आप सच्चे बन जाते हैं, जबकि सच्चा प्रेम तो हमारे भीतर भी नहीं होता। क्या तुम इस पेड़ की तरह हो? उसे व्यक्ति ने अपना सर नीचे झुका लिया और कहा, गुरुदेव मुझे सच्चा प्रेम ढूंढना है, मुझे सच्चा ज्ञान चाहिए। अगले दिनों महीना में वह व्यक्ति गुरु का एक समर्पित शिष्य बन गया। वह उत्सुकता से गुरु की शिक्षाओं को
सुनता, उनके मार्गदर्शन में ध्यान करता, वास्तविकता और आत्मज्ञान के मार्ग के बारे में चर्चा करता। एक दिन मैं व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं लगन से अभ्यास कर रहा हूं, मैं आपकी शिक्षाओं को आत्मसात कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी खोया हुआ रहता हूं। मेरे भीतर बहुत सारे संदेह हैं, मैं निश्चितताओं से भरा पड़ा हूं। क्या सही है, क्या गलत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो मुझे आपकी शिक्षाओं पर भी शक होने लगता है। कभी ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपना जीवन बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे कैसे जा पाऊंगा। गुरु धीरे से मुस्कुराए और कहा, ज्ञान का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है, परंतु यह उन्हीं के लिए सीधा और सरल है जो खुद सीधे और सरल है, परंतु जिनके मन विकृतियों से भरा है, संदेह से भरा है, इनकी मन अशांत रहते हैं, जिनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, उनके लिए ज्ञान का मार्ग हमेशा आसान और सीधा नहीं होता, परंतु फिर भी संदेह और विचार करना ही इस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। सत्य की तलाश में तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी ईमानदारी ही मायने रखती है। उसे व्यक्ति ने अपना सर हिलाया, लेकिन उसका संदेह अभी भी बना हुआ था, परंतु फिर भी उसने अपना अभ्यास और दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखा। उसके मन में जीवन के उद्देश्य, अस्तित्व के बारे में अनेक विचार घूम रहे थे। यह विचार उसके मन में बादल से छा गए थे। उसके चेहरे पर हमेशा तनाव, चिंता और असमंजस की स्थिति दिखाई देती रहती। एक दिन गुरु उसे अपने साथ एक यात्रा पर ले गए। उन्होंने घने जंगलों में यात्रा की, नदियों को पार किया और दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई की। अंत में वह एक शांत और एकांत स्थान पर पहुंचे, जहाँ से एक लुभामानी घाटी दिखाई दे रही थी। वह बहुत थक चुके थे, आंख बिल्कुल शांत बैठ गई। आकाश में चिल को उड़ते हुए देखकर गुरु ने उसे व्यक्ति से कहा, तुम उसे चिल को देख रहे हो, वह किस ऊंचाई पर उड़ रही है। जरा सोचो, क्या होगा अगर उसके मन में ऊंचाई के लिए और उड़ाने के लिए संदेह पैदा हो जाए। क्या वह उड़ सकेगी? परंतु उसके मन में इसके लिए बिल्कुल भी संदेह नहीं है और वह इसके बारे में जरा भी नहीं सोच रही, क्योंकि यही तो उसकी प्रकृति है कि वह आकाश में उड़ सकती है और ऊंचाइयों तक जा सकती है। तो इस बारे में सोचना कैसा संदेह, कैसा? इसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति है कि वह आत्मज्ञान के शिखर पर पहुंच सकता है, परंतु उसे चलने और मनुष्य में यही अंतर है कि उसके मन में कोई संदेह नहीं है और मनुष्य का मन संदेह और उलझन से भरा हुआ रहता है। जब तक हम इसे दूर नहीं करते, हम उन्हें ही भर सकेंगे। उसे व्यक्ति ने चल को ध्यान से देखा, फिर गुरु की ओर मुड़ा। अब उसकी आंखें समझ से भरी हुई थी। उसने महसूस किया कि उसकी शंकाएं अनिश्चित, उसके दिमाग द्वारा बनाई गई बधाई मात्रा थी। वह वर्तमान के क्षण में आत्मसमर्पण करने की बजाय अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हर पहलू पर विचार और विश्लेषण कर रहा था। और विचार तो विचार होते हैं, एक बार घेर लेते हैं तो हमें कहीं से कहीं ले जाकर पटकते हैं। उसे व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और अपनी साधना को आगे बढ़ाया। कुछ समय पश्चात उसने अपने भीतर प्रेम का उदय देखा। उसने आध्यात्मिक की ऊंचाइयों को ग्रहण किया। फिर एक दिन वह गुरु से विदा लेकर वापस और ज्ञान और होश के साथ अपने परिवार को संभाल। अब वह सबको प्रेम करता है, चाहे कोई उससे नफरत भी करता हो, तब भी उसे केवल प्रेम ही बरसता। हमारे जीवन में भी हमारे अलावा सभी गुनहगार हैं, दोषी हैं, सभी लालची और बुरे हैं, परंतु यह जितने भी ख्याल हमारे भीतर उठाते हैं, वास्तव में हम भी वही होते हैं, भले ही हमें पता ना चले। और इस बारे में कभी दूसरों से पूछना या कभी उनकी बातें सुना, अपने बारे में आप भी वही है जो दूसरे हैं। यही झूठ है और जब यह झूठ नष्ट हो जाता है तब सत्य प्रकट होता है। राधे राधे।